अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं WAX रिएक्ट चैनल। नाज़रीन, आज हम फिर से मुफ्ती सलमान नदवी साहब की तकरीर लेके हाजिर हुए हैं। रिव्यू करते हैं इंशाल्लाह। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इनको स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का बेपाया करम व एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और अपने आखिरी रसूल की उम्मत में पैदा किया है। और हमारे लिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में निकाली गई हैं, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उसका करोड़ा शुक्र एहसान है कि बिन मांगे उसने हमें ये शरफ अता फरमाया, ये हैसियत, ये मकाम अता फरमाया। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमारे सारे अकीदे का दारो मदार, हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत या जो कुछ भी यहाँ के मामलात हैं, इस पर है कि आपका कुल अकीदा ये होना चाहिए कि जो मेरा रब चाहे वही होता है, जो वो चाहे वही होगा। मैं जो चाहूँ वो हो जाए ज़रूरी नहीं है। इसीलिए बंदों को सूफिया इकराम ने यह तालीम दी है कि खुदा बनने की कोशिश मत करना, बेशक तुम खुदा बनने की कोशिश मत करना। भला कभी तुमने कोशिश किया है खुदा बनने की? लेकिन बुजुर्गान दीन जब ये तलकीन करते हैं तो क्यों? महबूब इलाही ने अपने एक मुरीद से फरमाया कि खुदा बनने की कोशिश मत करना। उसने पूछा, हम कब कल कोशिश करते हैं? आपने फरमाया, कभी कभार तुम चाहते हो कि ये काम हो जाए और सोचते होना ही चाहिए। ये शान तो सिर्फ अल्लाह की है। इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन, उसका मामला ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा कर ले तो सिर्फ फरमा देता कुन, हो जा, तो चीज हो जाती है। बंदे की शान ये नहीं है। अल्लाह की कुदरत पर जब तुम्हारा यकीन बढ़ जाए तब फिर मैं आपको बताता हूं जिंदगी कैसी होती है। आज मुझे ये खबर नहीं थी कि जलसे का नाम क्या है। मुफ्ती शमशाद साहब ने महमे से फिक्र को तब्दील किया और फरमाया कि तालीमात गौसे आजम। जी जी। सरकार गौसे पाक का नाम क्या था? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर यानी कुदरत वाले खुदा का बंदा। तकदीर पर यकीन रखना नाम में ही शामिल था। एक बार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु, यह हमारी जिंदगियों से बहुत मेल खाती हुई चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग आज परेशान है ना, अब क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उम्मत का क्या होगा, घर का क्या होगा। सोचना तो ठीक है, लेकिन होगा वही जो मेरा मौला चाहेगा। वाह 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 वाह। रब तबारक व ताला जो चाहेगा वही होगा। लेकिन तुम्हें तदबीर का हुक्म दिया गया है। आप खुतबा दे रहे थे, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजारों का मजमा सामने बैठा हुआ है। इसी असना में छत से एक काले रंग का सांप आपके कंधे पर गिर गया। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा दे रहे हैं, सांप गिर गया और फिर वो आपके गले में से अंदर दाखिल होते हुए आस्तीन में घुस गया और उधर से मुंह बाहर निकाला जुब्बे से। और आप खुतबा दे रहे हैं, लोगों में भगदड़ मच गई। इतना खतरनाक किस्म का सांप था कि देखो तो हैबत तारी हो जाए। फिर वो सांप कभी आपके गले पर लिपटता, कभी इधर जाता, कभी इधर, और आप मुसलसल खुतबा देते रहे। यहां तक के खुतबे के दौरान वो सांप अपना चेहरा ला करके गौसे पाक के चेहरे के सामने किया। डरावनी शक्ल थी, लेकिन खुतबा न रुका था न रुकना था। वो सांप वापस इसी तरह से आपके जिस्म से उतरते हुए वापस छत की तरफ चला गया। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कुछ भागे हुए लोगों को बुलाते रहे कि बैठ जाओ। कुछ लोग थे इधर उधर थे, बहुत सारे मजमे में जमे हुए थे। तो खुतबा खत्म होने के बाद लोगों ने पूछा, हुजूर इस कदर हैबतनाक जानवर आपके गले में लटका था, आपको जरा खौफ नहीं आया? गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो सांप नहीं, वह शैतान था। मुझसे पहले न जाने कितने उलमा और औलिया का उसने इम्तिहान लिया और मैं जमा रहा।
इसलिए कि मेरा यकीन है अगर मेरी मौत आई है तो चूंटी से भी आ सकती है, और अगर ना आनी है तो इस सांप का भी मुझे कुछ नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए कि मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं कुदरत वाले खुदा का बंदा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुदरत वाले खुदा का बंदा हूँ, ये यकीन हमें आज चाहिए। ऐसे सांप आजकल बहुत सारे तख्तों पर बैठे हुए हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और फन निकाले हुए हैं कि अभी तुम्हें डंक मार देंगे, डस लेंगे, फलां कर देंगे। गौसे पाक के चाहने वाले हो तो जमे रहो। और आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये शेर हमें हौसला देता है, हिम्मत देता है। मैं बगदाद के सफ़र में था, अभी 2 महीने पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ उलमा की मेरे से वहाँ मुलाकात हुई जो दूसरे मुल्क के थे। उन्होंने ये कहा कि आप ऐसे मुल्क में रहते हैं, मुसलसल हमें वहाँ की खबरें आती हैं, बड़ी अज़ियतें दी जाती हैं मुसलमानों को। ऐसे हालात में आप कैसे आज़ादी से बात कर सकते हैं? इतनी तकरीरें आपकी आती हैं, खुलकर आप कैसे बात कर लेते हैं ऐसे मुल्क में रह करके? हमने कहा ना हमें हमारी ताकत पर यकीन है, ना हमें आसपास किसी नेता और सियासत का, ना किसी हुकूमत का, ना किसी इक़्तिदार का सपोर्ट है, बल्कि हमारा ईमान तो सिर्फ इतना कहता है जो बरेली के इमाम ने कहा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या दबे, बल्कि हम यूं कहते हैं क्यों दबे, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। दरबारे गौस से अगर कुत्ते की निस्बत हासिल हो जाए, हमने तारीख में पढ़ा है, वो वक्त के शेर को भी चीर फाड़ करके रख सकता है। इसीलिए आला हजरत ने अपनी निस्बत का जिक्र किया गौसे पाक के दरबार में, ए सरकार बगदाद तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। वाह वाह वाह। आपको पता है आवारा मत रहना, आवारा मत रहना। आवारा कुत्तों को म्युनिसिपैलिटी वाले पकड़ ले जाते हैं या इंजेक्शन मार देते हैं, आवारा कुत्ते। और जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है वो निशानी है कि इसका कोई मालिक है। वाह 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 वाह। जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसे नहीं पकड़ा जाता, वो निशानी है कि ये पाला हुआ है, फालतू नहीं है, सही बात है। पाला हुआ है किसी का। उसको ना म्युनिसिपैलिटी उठा कर ले जाएगी ना कोई दूसरा पकड़ेगा। क्यों? पट्टा डाले घूम रहा है, पट्टा डाले घूम रहा है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। यानी जो ये पट्टा वाले जो कुत्ते हैं वो मारे नहीं जाते। और आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे गले में कादरी पट्टा पड़ा हुआ है, इसलिए जालिम दूर से देखते हैं और ये कहकर छोड़ देते हैं ये बगदाद का कुत्ता है। हाँ, गौसे पाक से इसका कुछ ना कुछ रिश्ता है। इसीलिए आला हजरत ने बरेली में बैठकर फख्र के साथ ये कहा था, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। बगदाद के जो कुत्ते हैं आला हजरत फरमाते हैं वो मेरी किस्मत की कसम खाएंगे बगदाद में रह करके। क्यों? आला हजरत फरमाते हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में रह करके भी देता रहूं पहरा तेरा। इसीलिए ऐ नौजवानों यकीन पैदा करो। हमने दुनिया में देखा है, आपके इलाके में तो बहुत चलता है, यूपी में। अभी हम भदोई से, भदोई का कौन सा है, माधो सिंह, हाँ, प्रोग्राम करके निकले, हमारी कार वाले टोल से निकाल रहे थे। अक्सर जगह तो यह हाल है, टोल वालों की किसी न किसी से सोर्स लगे हुए हैं। हाँ, टोल वाले से कह दिया फलां साहब की गाड़ी है, गेट हटाओ, हम टोल नहीं देंगे। होता है, नेताजी का नाम ले लो, फलां का नाम ले लो, टोल भी हट जाता है। कई जगह पुलिस के जुर्माने और वहाँ के चालान भी छूट जाते हैं। कई जगह पकड़े जाते हैं और कहते हैं हम फलां नेताजी के सेक्रेटरी हैं, फलां हैं, फलां हैं। कुछ ना कुछ रिश्ते निकाल लेते हैं और पुलिस वाले छोड़ देते हैं। मियाँ, जब दुनिया की ये आरजी सियासी ओहदों से ताल्लुक़ पर तुम्हें इतना फ़ख्र होता है और तुम देखते हो यहाँ छूट जाया करते हैं, तो फिर जिसका ताल्लुक दरबारे गौस से हो, जिसका ताल्लुक शहंशाह बगदाद से हो,
फिर उसे यूं फख्र के साथ जीना चाहिए। ऐसे वैसे टोल टैक्स माफ कराने वाली ताकत नहीं है ये, बल्कि हजारों इबलीस भी आ जाएं मेरी खाक छान करके चले जाएंगे और मैं इसी तरह जमा रहूंगा। इसलिए कि उस पीर का मुरीद हूं जिसने कहा था अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हो, वहां अगर मेरे मुरीद का सतर खुल जाए तो मैं यहीं से उसका सतर छुपा दूंगा। वाह 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 तब्बे को सुना होगा। या रसूल अल्लाह, बेशक आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, मेरे अजीजों, आला हजरत, आला हजरत। आपके पास बड़ी ताकत है, बड़ी चीज है, लेकिन यह और बात है कि एहसास नहीं हो रहा है, उसकी फीलिंग नहीं आ रही है। और हमने देखा है जिसके अंदर ये यकीन पैदा हो जाए कि दरबार गौस से मेरा ताल्लुक है, बैठते उठते मदद को या गौस अल मदद कहता भी रहता है, पुकारता रहता है, तो फिर उसको ज़माने के इन तमाम थपेड़ों से डरना भी नहीं चाहिए, खौफ नहीं रखना चाहिए। आला हजरत ने दरबार रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या अर्ज किया था पता है? अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में अक्सरियत कादरियों की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फिलहाल मैं आपको कहूँ, चाहे वो चिश्ती सिलसिले में बैत होता हो, नक्शबंदी सिलसिले में बैत होता हो, सोहरवर्दी सिलसिले में बैत होता हो, लेकिन फिलहाल जितने मुर्शिद हैं उन सब के पास कादरी सिलसिले की इजाज़तें ज़रूर पहुँची हुई हैं। किसी न किसी वास्ते से वो गौसे पाक तक पहुँच ही जाता है, जो भी जिस पीर का मुरीद है। सलासिल हक्का के जो मशाइख हैं, किसी न किसी वास्ते से वो गौसे पाक तक पहुँच ही जाते हैं। और तुम्हारे लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा सरमाया है कि तुम दरबार गौस से निस्बत रखते हो, दरबार गौस से तुम्हारा ताल्लुक है, क्योंकि वक्त के मुजद्दिद अबकरी जिन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें लिख डाली, अल्लाह ने जिनको 55 उलूम व फ़नून पर महारत अता की, वो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी, फतावा रज़विया लिखा, हदायक़ बख्शिश लिखी, कुरान का तर्जुमा किया, हजारों मसाइल का हल उम्मत को पेश किया। तकवा व तहारत अलग है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहे थे और वहाँ पर अपने वसीले पेश कर रहे थे, तो ये नहीं कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में फतावा रज़विया लेकर आया हूँ, कबूल फरमा लीजिए, हदायक़ बख्शिश लाया हूँ, कबूल कर लीजिए, कंजुल ईमान लाया हूँ, कबूल कर लीजिए। नहीं, बारगाह मुस्तफ़ा में यूँ कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान वक्त के मुजद्दिद ने भी जिसका वसीला पेश किया वो दरबार गौस है। बहरहाल तुम्हारा यकीन बढ़ जाना चाहिए, और ख़ास तौर पर कादरियों को तो फ़ख्र के साथ जीना चाहिए, फ़ख्र के साथ जीना चाहिए। इसलिए कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद ख़ास हैं जमील कादरी, उन्होंने अपनी मनक़बत में बहुत अच्छे अशार यूँ कहे हैं, कहा है निदा देगा हश्र में मुनादी, क़यामत के दिन एक फरिश्ता निदा देगा, निदा देगा हश्र में मुनादी कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म का। वाह 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 वाह, कहाँ है कादरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म का। उनका ये यकीन था कि क़यामत के दिन भी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो फरमाया है उस पर हमें कारबंद रहना। यकीनन तालीमात गौस ये हैं, एक भी बंदा ऐसा मुझे ला करके दिखाइए, एक रिवायत ऐसी बयान करता हो जिसमें गौसे पाक ने अपनी जिंदगी में एक नमाज कज़ा की हो। वो तो बहुत बड़े पीर थे, आज के झूठे ढकोसले पीर निकले हुए हैं, कुछ अच्छे पीरों की बात नहीं करता, जो झूठे हैं और ऐसे कि तसव्वुर की नमाज पढ़ने वाले। हमारे साउथ साइड में ऐसे बहुत सारे निकलते रहते हैं, 8-8 दिन में एक पीर पैदा होता है, और उनका हाल ये है कि वो दिन भर रात भर कव्वाली सुनते रहेंगे, इधर अजान होती रहे, नमाज होती रहे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुरीदों को पूछो कि भाई तुम्हारे पीर साहब नमाज क्यों नहीं पढ़ते, वो कहते हैं नहीं वो तो मक्का में पढ़ते हैं, हाँ वो मदीने में पढ़ते हैं नमाज और रहते यहाँ हैं। हम उनसे अक्सर यही कहते हैं फिर खाना यहाँ क्यों खाते हैं,
वहीं पर जमजम पी करके आ जाएं। जब पीर साहब नमाज वहां पढ़ते हैं तो मेरे बात अजीजों याद रखो, शरीयत किसी के लिए माफ नहीं है। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु पर जब नमाज माफ नहीं, तो दुनिया का कौन सा पीर गौस से बड़ा है? आज कौन सा पीर है जो उनसे भी बड़ा होने का दावा करता हो? खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज कज़ा नहीं फरमाई, वो साहिब शरीयत है। लेकिन आप इस बात को याद रखो, ऐसा कोई गुमराह पीर आए तो ठोकर मार देना। तुम्हारा पीर वही है जो तुम्हें गुंबद खजरा तक पहुंचाता हो। सुभान अल्लाह, तुम्हारा पीर वही है जो तुम्हें इश्क रसूल पिलाता हो। वाह वाह। हाँ, ये नहीं कि अपनी दुकान चमकवाता हो, सिर्फ अपने ही घर भरवाता हो, कि तुम्हें लूट लूट करके अपना राशन तो भरवा लिया, तुम्हारा घर खाली का खाली रह गया। वो पीर नहीं है। पीर वो है जिसके पास तुम जाओ तो ले ना ले ये अलग बात है, उसकी निगाहें तुम्हारे दिल पर पड़े तो तुम्हारा दिल मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में चमकने लग जाए। सुभान अल्लाह, वाह। मोहब्बत में चमकने लग जाए। और इसीलिए सूफिया कराम ने फरमाया, जिसके पास बैठने से अल्लाह याद आता हो, रसूल की मोहब्बत पड़ती हो और गुनाहों से नफरत होती हो, उसके हाथ में हाथ दो और उसके पीछे चलो। ये नहीं कि किसी पीर साहब के पास बैठने के बाद दुकान ही याद आती हो कि अभी बिजनेस इतना बढ़ाना है, पीर साहब का इतना है तो मेरा इतना होना चाहिए, पीर साहब के पास ये गाड़ी है मेरे पास भी ये गाड़ी होनी चाहिए। तुम तो पीर साहब के पास बैठ करके दुनिया की ही ख्वाहिशात पैदा करते रहे। वो पीर नहीं, पैर है। एक बात ये याद रखो, गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु का हाल ये था कि आपके एक मुरीद हैं हजरत अहमद, वो कहते हैं मैं गौस पाक के साथ उनकी खानका से बाहर चल रहा था बगदाद के बाजार में। उस वक्त लोगों की भीड़ आती थी गौस पाक से मिलने के लिए। उस वक्त हजरत अहमद कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि आज हुजूर गौसे पाक के साथ कोई चल नहीं रहा था, मैं अकेला ही चल रहा था। दिल में एक ख्याल आया कि आज पता नहीं लोग आ ही नहीं रहे हैं सरकार अब्दुल कादिर जीलानी के पास। वो कहते हैं अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि इधर से चार, उधर से चार, उधर से चार, इधर से चार लोग आते गए आते गए आते गए, और गौसे पाक से मिलते मिलते काफिला इतना लंबा हो गया कि मैं 1 किलोमीटर पीछे पड़ गया। तो नाज़रीन, आपने ये तकरीर सुनी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह एक और तकरीर लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।